हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो पिजन होता है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है। पिजन के अंदर आवाज़ जो वॉइस निकलती है गुटर गूं की, वो किस प्रकार से निकलती है, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो जानते हैं उसके बारे में। तो जो पिजन के अंदर गुटुगु की वॉइस होती है वो कौन सी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है, तो वो स्ट्रक्चर का नाम है, उस स्ट्रक्चर का नाम है सिरिंग्स। तो ये जो सिरिंग्स होती है यही वो स्ट्रक्चर होती है जो पिजन के अंदर साउंड प्रोड्यूस करती है। अगर हम इसको कंपेयर करें, इस स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करें लैरिंग से, ह्यूमन के लैरिंग से, तो ह्यूमन का जो लैरिंग्स होता है, ओके, ह्यूमंस का लैरिंग्स जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, और वही वोकल कॉर्ड क्या करते हैं, साउंड का प्रोडक्शन करने का काम करते हैं, साउंड को प्रोडक्शन करते हैं। उस वोकल कॉर्ड के अंदर, उन वोकल कॉर्ड के अंदर क्या होगा, वाइब्रेशंस होंगी, उस वाइब्रेशन से ही क्या होगा, साउंड का प्रोडक्शन होगा। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं उसमें क्या होता है, लैरिंग्स तो पाया जाता है, उसके अलावा क्या होती है, एक अदर स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोला जाता है सिरिंग्स। ओके, तो ये जो सिरिंग्स होता है ये क्या करेगा, मेजर इसका फंक्शन होता है साउंड का प्रोडक्शन करने का, साउंड का प्रोडक्शन करने का काम जो होता है वो इसका होता है। और साउंड का प्रोडक्शन करता है, कैसे साउंड का प्रोडक्शन करता है वो हम देखेंगे। और इसके बारे में सबसे पहले हम फैक्ट्स जान लेते हैं इसके बारे में, सिरिंग्स के बारे में। तो सिरिंग्स जो है वो एक एवियन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी एविज यानी बर्ड्स का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये जो सिरिंग स्ट्रक्चर होती है ये अदर किसी भी वर्टिब्रेटा के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ओनली फॉर ओनली बर्ड्स के अंदर ही ये स्ट्रक्चर जो होती है वो पाई जाती है। दूसरा फैक्ट है कि जो सिरिंग्स होती है इसको वोकल ऑर्गन ऑफ बर्ड्स बोला जाता है, यानी ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से इसको वोकल ऑर्गन बोला जाता है बर्ड्स का। तीसरा है कि इसको वोकल बॉक्स भी बोला जाता है, वोकल बॉक्स, वोकल ऑर्गन, ये सब नाम इसके लिए जाते हैं। और ये जो बॉक्स होता है, वोकल बॉक्स यानी सिरिंग्स होता है, ये टिम्पैनम का बना होता है। किसका बना होता है, टिम्पैनम का बना होता है। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोला जाता है टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है, टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन बोला जाता है इसकी मेम्ब्रेन को। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये लोकेटेड होता है एट द बेस ऑफ बर्ड्स ट्रैकिया। तो जो बर्ड्स होते हैं उसकी जो ट्रैकिया होती है उसके बेस पर ये पाया जाता है। और ये जो बर्ड्स होते हैं ना, सॉरी, जो मैमल्स होते हैं उसके अंदर साउंड का प्रोडक्शन होता है, वो होता है वोकल फोल्ड से, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि जो लैरिंग्स होता है ह्यूमंस के यानी मैमल्स के जो लैरिंग्स होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, वोकल फोल्ड पाए जाते हैं। और उसके अंदर वोकल फोल्ड्स के अंदर जब जो वाइब्रेशन होता है, जब वाइब्रेशन होता है तो उस वाइब्रेशन से साउंड का प्रोडक्शन होता है। लेकिन जो सिरिंग्स होता है इसमें किसी भी प्रकार का वोकल फोल्ड जो होता है वो नहीं पाया जाता, वोकल फोल्ड नहीं होता, ओनली टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन होती है और उसी के अंदर वाइब्रेशन होने से साउंड का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन जो कि एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, और पैसिलस, इन दोनों के अंदर वाइब्रेशन होने से साउंड का प्रोडक्शन होता है। कैसे होगा साउंड प्रोडक्शन, एयर जो होगी वो जब वाइंड पाइप से पास होगी और सिरिंग्स के अंदर जाएगी तो एयर के जाने से क्या होगा, उसके अंदर इन टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन में वाइब्रेशंस होंगे और उस वाइब्रेशन से ही साउंड का प्रोडक्शन होगा। यानी पिजन के अंदर जो गुटरकुं की वॉइस है वो इन्हीं टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन से होता है। नेक्स्ट है पिच कंट्रोल। तो पिच का कंट्रोल कौन करता है, तो पिच का कंट्रोल करता है स्टर्नम और ट्रैकिया, प्लस में जो इंट्रिंसिक सिरिंजियल जो मसल्स होती हैं, यानी जो आपका सिरिंग्स होता है उसके अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं, इंट्रिंसिक सिरिंजियल मसल्स होती हैं, उनके द्वारा और स्टर्नम प्लस ट्रैकिया के द्वारा, इन तीनों स्ट्रक्चर के द्वारा पिच का कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ये बर्ड की मैंने वाइंड पाइप शो कर रखी है, वाइंड पाइप से जो एयर होगी वो वाइंड पाइप में आएगी, फिर सिरिंग्स, वाइंड पाइप फूल गई और एक स्ट्रक्चर बना ली सिरिंग्स जो कि एक टिम्पैनम की बनी हुई होगी।
ठीक है। सिरिंक्स आ गया, सिरिंक्स से दो आपके जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गई जिसे बोला गया है ब्रोंकस। ये ब्रोंकस जो होंगी वो आगे जाके लंग्स में ओपन हो जाएंगी और लंग्स जो होंगे वो आगे एयर सैक्स में और अब लंग्स से जुड़े हुए क्या पाए जाते हैं, एयर सैक्स पाए जाते हैं। और ये जो एयर सैक्स होते हैं वो 5 टाइप के एयर सैक्स जो होते हैं वो बर्ड्स में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो साउंड का प्रोडक्शन पिजन के अंदर होता है। तो ये हमने जाना आज की क्लास में, आज की वीडियो में हमने ये जाना कि पिजन साउंड प्रोडक्शन कैसे करता है, पिजन के अंदर गुटरगू की वॉइस जो होती है वो किस स्ट्रक्चर से प्रोड्यूस होती है वो हमने जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह जो है वो देखेंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें जो मुझे पता लग सके कि आपको कितना हद तक ये टॉपिक अच्छा लगा। तो थैंक यू।